नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन गोस्वामी मेरी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सुनते हैं दो पत्थर की कहानी। एक शिल्पकार जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर देखा। उसने सोचा कि इस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बन सकती है, तो उसने अपने थैले से औजार निकालकर उस पत्थर पर प्रहार करना चाहा। तभी उस पत्थर से आवाज आई, मुझ पर प्रहार मत करो। शिल्पकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, उस पर प्रहार नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। आगे जब वो जा रहा था तब उसने दूसरा पत्थर देखा। उसने सोचा कि इस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बन सकती है, तो फिर से उसने अपने थैले में से औजार निकालकर उस पत्थर पर प्रहार करना चाहा, लेकिन इस बार उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना दी। मूर्ति बहुत भारी थी, तो वो लेकर उसे गांव में नहीं गया। फिर जब वो गांव में गया तो गांव के लोग इस शिल्पकार को कहने लगे कि हमने गांव में बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है, अब तो अच्छी सी मूर्ति बना दो। शिल्पकार ने कहा कि मैंने मूर्ति बना दी है, बस जंगल में है, 2-4 लोग मेरे साथ चलिए, हम उस पत्थर को, उस मूर्ति को लेकर आ जाते हैं। फिर तो उस मूर्ति को लेकर मंदिर में लाया गया। उस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उसकी पूजा होने लगी, आरती होने लगी। फिर लोगों ने कहा कि मंदिर में भगवान तो आ गए, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। तब शिल्पकार ने कहा कि एक ऐसा पत्थर भी मैंने देख रखा है, 2-4 लोग मेरे साथ चले। वो जंगल में जाते हैं और जो पहला वाला पत्थर जिसने प्रहार करने के लिए मना किया था, उस पत्थर को लेकर आ जाते हैं और नारियल फोड़ने की जगह उसे रख दिया जाता है। फिर क्या, उस पत्थर पर नारियल फोड़े जाते थे और दूसरे पत्थर जो भगवान बन चुका था उसकी रोज आरती होती थी, पूजा होती थी। पत्थर ने भगवान बने हुए पत्थर से कहा कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम तो भगवान बन चुके हो, तुम्हारी तो रोज पूजा होती है, आरती होती है, और मेरा हाल देखो। तब भगवान बने हुए पत्थर ने कहा कि अगर तुमने उस दिन प्रहार सह लिया होता तो आज तुम भी भगवान होते। कहानी बहुत छोटी है, पर इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। हमारे जीवन में जो संघर्ष का दौर होता है, अगर उसमें हम धैर्य रखते हैं, सीखते जाते हैं, तो एक न एक दिन हम कामयाब और सफल जरूर होते हैं।